1.5 अरब की आबादी है। हमारे देश में 1.5 अरब की आबादी है और इधर हम देख रहे हैं कि सभी लोग मांग रहा है हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। विद्यार्थी कह रहा है हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी हो, युवा कह रहा है हमको नौकरी दो, और शिक्षा बीमार लोग कहता है हमें चिकित्सा की सुविधा दो, अन्याय करने वाले कहता है हमें न्याय दो। सब कोई मांग रहा है, सभी लोग मांगने में विश्वास रखता है। ये कैसे संभव है? किससे मांग रहा है? 1 अरब 1.5 अरब की आबादी, ये जो मांग रहे हैं हम किसी से, तो वो जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो चीज़ का हम निर्माण क्यों नहीं कर सकते? ये सोचने की बात है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा संसाधन, इतना दिमाग, इतना इंटेलिजेंसिया, ये सब मिल करके हम लोग निर्माण क्यों नहीं कर सकते? हम उत्पादन क्यों नहीं कर सकते? हम मांग रहे, किससे मांग रहे हैं? कौन देगा? किसके पॉकेट में रखा हुआ है? आप कहेंगे कि सिस्टम से मांग रहे हैं। सिस्टम तो परिवर्तनीय होता है। सिस्टम में आप देखे होंगे अभी झारखंड में वो क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला, वो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, इस तरह से विभिन्न जगहों में प्रोटेस्ट चल रहा है। क्यों? ये जनता क्या अनाथ है? इस सिस्टम में जनता के हक को रखने वाला कोई आदमी नहीं है, और उसके चलते हम करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं ताकि हमारी आवाज़ सिस्टम के पास पहुंचे, हमारी आवाज़ सिस्टम तक जाए और सिस्टम उसको मैनिपुलेट करे। हम किस तरह के आदमी को बैठाते हैं। और आज की बात नहीं है, वो आज़ादी का अगर 1-2 टर्म 5-10 साल अगर छोड़ दें आज़ादी के बाद का, तो बाकी जितना ही हो गया उसी ढंग से सिस्टम में जाने के बाद वो अंधे हो जाते हैं, वो बहरे हो जाते हैं। चाहे जिस किसी भी पद पर हो, चाहे वह लोक का प्रतिनिधि हो, चाहे वह सरकार के द्वारा नियुक्त हो, जिस किसी भी तरह का आदमी होता है, और वो अंधे और बहरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो समाज की जो समस्याएं हैं वो उनकी प्राथमिकता में नहीं रहता है। जो एमएलए एमपी बनते हैं उनको प्राथमिकता रहती है कि पहले हम जो खर्च किए हैं वो हम पहले वसूलें और फिर अगला टर्म के लिए हम तैयारी करें, और उसके लिए जितना तरह का कुकृत्य करना पड़े करेंगे। और रही बात जो पदाधिकारी लोग जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, जो हमारे टैक्स से जिनके बाल बच्चों का परिवार चलता है, उनको किसी तरह से बेचारा पेंशन रिटायर होने तक जी लेना चाहता है, किसी तरह से जॉब में बने रहने की चेष्टा करता है। क्योंकि जैसे ही जॉब से वह बाहर निकलेगा तो वह ऐसी व्यवस्था यहाँ है ही नहीं कि हम बिना जॉब का भी जी सकते हैं, या अगर जी भी सकते हैं तो बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड का लाइफ हमारा होगा। तो ये जो बिलो स्टैंडर्ड का लाइफ होगा, ऐसा क्यों है? क्यों जॉब करने वाले लोगों का जीवन बहुत हाई लेवल का होगा और जो जॉब नहीं करता उसका हाई लेवल का नहीं होगा? ये जो डिफरेंस के कारण ही सारा तरह का तिकड़म, सारा तरह का कुकृत्य, सारा तरह का एडल्ट्रेशन, सारा तरह का पर्यावरण का दोहन, जितना तरह का है, ये की बात है। और हम लोग समाज की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, परस्पर सहयोग की बात करते हैं, और सरजमीन पर वैसा क्यों नहीं होता है? और ये मांगने से मिलता है क्या? ये कहीं से मांगने से मिलेगा? हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, हम किससे मांगे? तो बिल्कुल हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। व्यवहार, अगर आप व्यवहार न भी हमसे अच्छा करते हैं तो हम आप क्षति न कर सके, इसी के लिए लोगों ने सिस्टम बनाया। लेकिन इस सिस्टम में तो सब कोई एक दूसरे से दुर्व्यवहार भी करता है, एक दूसरे का क्षति भी करने की चेष्टा करता है एक दूसरे के लिए, इसलिए हर समय आदमी को चौकन्ना रहना पड़ता है। कल्पना कीजिए ना, जो अगर मानते इस तरह का अपनी हर एक मांग के लिए अगर लोग हुजूम में जमा होते रहे और इस तरह का हो हल्ला करते रहेगा तो कहाँ जाएगा देश? किस स्थिति में लोग जिएगा? और ये जो दृश्य दिखाई पड़ता है केवल आप नहीं देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? विदेशों में बहुत सारे लोग, बहुत सारा देश ये सिचुएशन को देख रहा है, बगुला की तरह देख रहा है, और जैसे ही मौका मिलेगा टप से उठा करके खाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप अगर महाभारत कालीन का भारत या अखंड भारत का आप सिचुएशन देखेंगे तो इसी सिचुएशन से वह बढ़ता चला गया। और नहीं तो पूरा एशिया महादेश में हमारा जितना बड़ा भूभाग था, हमारे पास जितनी आर्थिक कहते हैं प्राकृतिक संपदा थी, अगर मनुष्यों ने अपने ऊपर अन्याय, अत्याचार और बेमतलब का इशू उठा करके अगर अपने आप को प्रताड़ित नहीं करता तो आज एशिया महादेश में हम एक दूसरी स्थिति में आज होते।
क्या कारण है कि लेनिन के जन्म लेने के बाद रूस का कायाकल्प बदल गया, माओ के जन्म लेने के बाद कायाकल्प बदल गया, वो क्या कहते हैं वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जन्म लेने के बाद तुर्की का सिचुएशन बदल गया, वाशिंगटन के बाद अमेरिका का सिचुएशन बदल गया। ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं लोग मन में ठान देते हैं कि हम जन्म लिए तो हमारे बाद ये पृथ्वी का, ये हम अपने देश का स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, हम इसको बदल करके ही छोड़ेंगे। ये दृढ़ प्रतिज्ञा, ये स्वाभिमान, ये कसम, ये क्यों नहीं लोग ले पाता है? आप सोच करके देखेंगे। और इसी का अभाव है, इसी को देशभक्ति कहते हैं, इसको देशभक्ति कहते हैं। ये अगर इसका जब तक अभाव रहेगा तब तक ये नारा लगाने से, जुलूस करने से, धरना पर बैठने से, आमरण अनशन पर बैठने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लोग अपना जो मैंने क्या कर सकते हैं, ये जो प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं सरकार का माध्यम का यूज करके, ये जो क्या कर सकते हैं, एक तरह से पर्यावरण का क्षति, देश का क्षति, मानवता का क्षति, ये करने वाले लोग होते रहेंगे जब तक ये सिस्टम रहेगा। अगर आपको इस सिस्टम, अगर ये सारी चीज़ों से आपको तकलीफ है तो आपको उठ के खड़ा होना होगा, हमको उठ करके खड़ा होना होगा। हम तो रोज आपको सबसे बुला रहे हैं, हमने सिस्टम भी बनाया है, माई न्यू सोशल सिस्टम, और इसको आप देखें। और इसमें आपको यूट्यूब में मेरा ये वीडियो है मौजूद है, @प्रदीप सरोज PRADIPSAROJ 5144। इसको आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।